हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज। सो लेट मी पुट हियर द हेडिंग फर्स्ट। अब देखो फ्रेंड्स, रिंग स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो ग्लूकोज है, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर फेल क्यों हो गया, कि ये ओपन क्यों नहीं है। इसलिए हमने पहले पढ़नी है लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, राइट। कुछ लिमिटेशंस पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट। सो ओपन चेन स्ट्रक्चर की पहली लिमिटेशन क्या है, दैट इज़ कि ये जो है वो अपने डी ग्लूकोज जो है कुछ रिएक्शंस एल्डिहाइड्स की नहीं देता है, राइट। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। जैसे हमारा ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, CHO, दिस OH, देन OH, अगेन OH, OH एंड CH2OH। सो ये तो आपको याद हो ही गया होगा, काफ़ी बार पढ़ा दिया अब तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, पर लेकिन इट डज नॉट गिव रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स की कुछ रिएक्शंस, सम रिएक्शंस आएगा यहाँ पर, सम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स नहीं देगा। जैसे कुछ रिएक्शंस जैसे शिफ्ट टेस्ट, तो ये शिफ्ट जो जो टेस्ट है ये मोस्टली ऑल एल्डिहाइड्स दे देते हैं, राइट। पर लेकिन जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो नहीं देंगे, पर क्योंकि उनमें एल्डिहाइड तो प्रेजेंट होगा ही नहीं। ओके, एंड सेकंड जो है टेस्ट दैट इज़ अवर सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सो NaHSO3 टेस्ट भी ये नहीं देंगे, तो ये दोनों टेस्ट ग्लूकोज नहीं देता है। सेकंड जो इसकी लिमिटेशन थी कि ये जो है टू आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज जो है इट एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म्स, राइट। एंड वो कौन सी फॉर्म है, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। हमने पढ़ा है कि अल्फा और बीटा दो फॉर्म्स हैं जिनमें कि हमारे पास कार्बन नंबर 1 पर OH का कॉन्फ़िगरेशन डिफर करता है, राइट। जैसे ये ग्लूकोज है, इसका एक OH लेफ्ट राइट पर है, तो ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है। जब भी हमारा OH ग्रुप लेफ्ट पर आ गया तो हमारा जो बन जाएगा दैट इज़ अवर बीटा ग्लूकोज। तो ये तो जो है ये तो हमारा सेकंड कार्बन है, पर लेकिन फर्स्ट कार्बन पर कैसे आएगा। फर्स्ट कार्बन पर लाने के लिए ये स्ट्रक्चर ओपन चेन नहीं बल्कि हमारा रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो रिंग स्ट्रक्चर का मैं एक आपको जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास ये वाला जो OH है हमारा फिफ्थ कार्बन का, इट गेट्स अ बॉन्ड फॉर्म्ड विद द फर्स्ट कार्बन, राइट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन होता है ये जो रिड्यूस हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप एंड ये OH में चेंज जाता है। सो ये फर्स्ट कार्बन OH एंड यहाँ पर H, फिर बाकी तो सेम रहेगा, सेकंड OH फिर H, फिर अगेन थर्ड पर ये लेफ्ट में OH, देन अगेन फोर्थ पे ये OH राइट में, एंड फिफ्थ वाला जो कार्बन है उसका जो है कंपाउंड फॉर्म होता है विद द फर्स्ट कार्बन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन्स रहते हैं एंड ये CH2OH। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकेला ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया बिकॉज ये O के साथ H लग गया और बाकी सारा हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ से कोई भी चीज़ इवॉल्व नहीं हुई, पर लेकिन सेम हमारा फॉर्मूला रहा। ओके, तो ये सेम फॉर्मूला में हमारे पास ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पर अब देखो कार्बन 1 पर हमारे पास OH राइट में या फिर लेफ्ट में होगा तो हमारे पास अल्फा और बीटा फॉर्म्स आ जाती हैं, राइट। अब अल्फा फॉर्म में हमारे पास OH जो है वो राइट पर होता है, पर लेकिन अल्फा फॉर्म जो है जब कैसे फॉर्म होती है, जब ग्लूकोज की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं एक एक्वस अल्कोहल से, राइट। मतलब वाटर से हम वाटर में हमारे पास एक एक्वस मिक्सचर बना हुआ है और थोड़ा सा अल्कोहलिक मिक्सचर है वो ग्लूकोज का। तो जब रूम टेम्परेचर पर उसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करने पर क्रिस्टलाइजेशन एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो अल्फ़ा फॉर्म हमारे पास ऑब्टेन हो जाती है। ओके, तो ये अल्फ़ा फॉर्म जो है, अल्फ़ा का मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट एट 419 केल्विन, और इसकी स्पेसिफिक रोटेशन जो होती है दैट इज़ अल्फ़ा डी, राइट। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला है। स्पेसिफिक रोटेशन जो है दैट इज़ +112 डिग्री। ये आपने याद रखना, +112 डिग्री जो है अल्फ़ा फॉर्म की स्पेसिफिक रोटेशन है एंड स्पेसिफिक रोटेशन का साइन होता है अल्फ़ा डी। ओके, अब जो हमारे पास बीटा फॉर्म है, जब ग्लूकोज जो है 371 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज करता है, तो यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पर था, ओके, अल्फ़ा फॉर्म। एंड अगर 371 केल्विन से अबव
टेम्परेचर पर क्रिस्टलेशन करेंगे, देन वी विल गेट अ बीटा फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर बीटा फॉर्म में हम देखते हैं कि बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। बीटा का मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन पर, और इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है दैट इज एट 19 डिग्री इन द फ्रेश सोल्यूशन, दोनों की फ्रेश सोल्यूशन पर है पॉजिटिव में। तो ये तो डी है, मतलब ये डी प्लस ग्लूकोज और प्लस में है तो डेक्सट्रोरेटेड ही रहेगा। और ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों जो है फर्स्ट कार्बन पर जब चेंज होते हैं दैट इज कॉल्ड एन एनोमर। तो ये अल्फा और बीटा एक दूसरे के एनोमर हैं जिनमें कि फर्स्ट कार्बन पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होएगी। एंड चाहे हम मेल्टिंग पॉइंट से डिफरेंशिएट ना कर पाएँ, बट लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन में इतना ज़्यादा फ़र्क है तो हमें पता लग जाता है कि अल्फा और बीटा आर दे टू सेपरेट फॉर्म्स, राइट। अब थर्ड जो फिनोमिनन ग्लूकोज शो करता है दैट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, दैट इज़ म्यूटा रोटेशन। अब म्यूटा रोटेशन जो है वो सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड शो कर सकते हैं। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, सिंपली जब हमारे पास हमारे पास अल्फा फॉर्म है वो बीटा फॉर्म में के साथ इक्विलिब्रियम में है, बट लेकिन इन दोनों का एक मिक्सचर जब बनता है तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, दैट हैज़ अ रिड्यूस्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम मिक्सचर, दैट इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर। सो ये म्यूटा रोटेशन क्या होता है, दैट इज अ फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन जब चेंज होएगी विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू, कि जैसे ये 119 डिग्री पर था, ये हमारा प्लस 19 डिग्री पर था, 120 डिग्री पर था, सॉरी। तो इन दोनों की जो है एक टाइम पर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम वैल्यू आ जाती है स्पेसिफिक रोटेशन की, दैट इज प्लस 52.7 डिग्री। सो ये प्लस 52.7 डिग्री जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर की स्पेसिफिक रोटेशन है। सो द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ specific rotation of an optically active compound with time to an equilibrium value is called the muta rotation. ओके, तो ये म्यूटा रोटेशन इसकी एक और लिमिटेशन होगी। देन वी हैव डी ग्लूकोज जो है उसके दो आइसोमेरिक ग्लाइकोसाइड्स भी हैं। सो ग्लाइकोसाइड्स जो है, सॉरी ग्लूकोसाइड्स, इट हैज़ ग्लूकोसाइड्स। तो ग्लूकोसाइड जो होता है, ग्लूकोसाइड कब बनता है, जब हमारे पास ये मेथेनॉल की प्रेजेंस में NH3 के साथ सॉरी HCl की प्रेजेंस में मेथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास मोनोमिथाइल डेरिवेटिव बनता है। तो मोनोमिथाइल डेरिवेटिव जैसे अल्फा ग्लूकोज है तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लग जाएगा एट दी सेकेंड का फर्स्ट कार्बन, राइट। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास अगर देखा जाए ध्यान से तो जो ग्लूकोज है ये मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड फॉर्म करता है। अब मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड कैसे बनेगा, ये जो फर्स्ट कार्बन है इसका जो H है इट विल गेट रिप्लेस्ड विद द CH3, तो ये मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड बन जाएगा। और ये अगर हमारे पास बीटा फॉर्म है तो मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड बन जाएगा। तो ये ग्लूकोसाइड जो है ये हमें बताता है कि फर्स्ट कार्बन पर अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप ना हो तो ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का ही एक एविडेंस हो गया, राइट। तो ये भी लिमिटेशन ऑफ ओपन स्ट्रक्चर की। और जो फिफ्थ लिमिटेशन है दैट इज यूवी स्पेक्ट्रम। यूवी स्पेक्ट्रम में ये शो नहीं करता कोई भी पीक एल्डिहाइड ग्रुप की। सो एल्डिहाइड जो है दैट इज़ नॉट डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम। तो ये एल्डिहाइड नहीं है, तो ये हमें कंफर्म हो गया कि ये हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर की जगह पर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा रिंग स्ट्रक्चर के बारे में कुछ एविडेंसेस बताऊंगा। ये तो हमने लिमिटेशंस पढ़ ली ओपन चेन स्ट्रक्चर की, अब थोड़ा सा इसको और ब्रीफ में इसकी रिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं। सो लेट मी टर्न द पेज हियर। अब देखो फ्रेंड्स, रिंग स्ट्रक्चर के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी, पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए टॉलेंस, राइट। अब टॉलन ने ये बताया कि ये टॉलन रिएजेंट का टेस्ट तो दे रहा था, तो ग्लूकोज जो है टॉलन रिएजेंट का टेस्ट दे रहा है, मतलब दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्डिहाइड, पर लेकिन एल्डिहाइड प्रेजेंट्स नहीं है क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका। ओके, तो ये जो है टॉलन ने क्या कहा कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये फ्री नहीं है, मीन्स इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है दैट इज नॉट फ्री। तो एल्डिहाइड ग्रुप तो है पर लेकिन तो क्यों इसे कैसे फ्री नहीं कहा गया, बिकॉज शिफ्स रिएजेंट का टेस्ट ये नहीं दे रहा था। तो इन्होंने क्या कहा, टॉलेंस ने क्या बताया कि इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एक अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड भी है और हाइड्रोक्सिल भी है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है कि ग्लूकोज एक हेमी एसिटल है जिसमें कि हमारे पास
एक एल्डिहाइड और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है C5 पर इन दोनों ने कंबाइन कर लिया था, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे पास मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक OH है, ओके, एंड सेकंड कार्बन पर भी OH होता है, थर्ड पर राइट में होता है, लेफ्ट में होता है, देन अगेन राइट, एंड ये वाला तो जो है OH ये कंबाइन कर जाता है फर्स्ट कार्बन के साथ, एंड लास्ट वाला जो है CH2OH होता है। तो ये एक OH जो है एक एल्डिहाइड के साथ कंबाइन करके हेमी एसिटल बना रहा है। ये टॉलरेंस का एक था कि उसने ये बताया था। तो ये जैसे हम पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एक एल्डिहाइड को अगर हम मिथेनॉल में डाल दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है जिसमें हमारे पास हेमी एसिटल फॉर्म होता है। तो हेमी एसिटल फॉर्म हुआ तो दैट इज मीन्स कि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, बट लेकिन दैट इज नॉट फ्री। अब जब एल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनॉल के साथ कंबाइन करता था तो हमने क्या बताया था कि हमारे पास एक एसिटल फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। तो यहाँ पर एसिटल फॉर्म में क्या होता है, दो हमारे पास ये OCH3 ग्रुप्स होते हैं, राइट। सो दिस इज एन एसिटल, ओके। तो ये हमारे पास हमें ये एविडेंस बता रहा है कि हमारे पास जो भी है हमारे हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, बिकॉज हमारा एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, ओके। तो अब ये ग्लूकोसाइड फॉर्म करता है, ग्लूकोसाइड में तो एक ही CH3 आ जाता है, तो ग्लूकोसाइड फॉर्म करने पर हमें पता चल जाता है दैट इट इज एन हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। सो आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं एविडेंसेस कि क्या क्या एविडेंसेस हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज ही है, हमारा जो है साइक्लिक ही है, राइट। तो एविडेंसेस में हमने देखा पहली चीज़ कि हमारे पास जो अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म है दैट एग्जिस्ट। सो पहला एविडेंस क्या है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म्स। इनकी जस्टिफिकेशन दी कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा फॉर्म जो है दे आर एग्जिस्टिंग इन अवर सॉल्यूशन, राइट। तो हमारे पास क्या देखा गया कि हमारे पास जब रिंग स्ट्रक्चर था, सॉरी जो पहले हम देखते हैं, पहले जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था उसमें हमारे पास ग्लूकोज के केस में हमारे पास 4 हमारे पास कायरल सेंटर्स थे। पर लेकिन क्या हो गया, जब हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बना तो एक और कायरल सेंटर आ गया, इसके पास भी चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो ये फर्स्ट कार्बन का जो कायरल सेंटर आया दैट इज न्यू स्टीरियो सेंटर एट C1, न्यू स्टीरियो सेंटर एट C1। तो ये कार्बन 1 पर हमारे पास एक नया हमारा स्टीरियो सेंटर आ गया। तो ये स्टीरियो सेंटर है तो डायस्टीरियोमर्स दो बनेंगे। सो 2 डायस्टीरियोमर्स आर फॉर्म, डायस्टीरियोमर्स फॉर्म होते हैं जो कि हमारे पास एक अल्फा है और एक बीटा है। अब जो है तब हमें पता चल गया कि हमारे पास दो हमारे पास एनोमर्स बन रहे हैं ग्लूकोज के। तो एक अल्फा फॉर्म जो थी दैट इज दिस, कि इसमें जो है हमारे पास OH ग्रुप इज ऑन दी राइट हैंड साइड, और जब हमारे पास OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो हमारे पास KNC फॉर्म बन गई दैट इज अवर बीटा फॉर्म। ये सिर्फ कार्बन 1 पर चेंज आएगा, बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है दैट विल रिमेन एज सच सेम रहेगा, ओके। तो ये मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दी हमारी बीटा फॉर्म, ओके। तो अब हमारे यहाँ पर एक न्यू टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज एनोमर्स। तो एनोमर्स क्या होते हैं, दैट आर दी पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स दैट ओनली डिफर एट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन एटम एट द फर्स्ट पोजीशन। तो ये फर्स्ट पोजीशन वाला जो कायरल कार्बन एटम है उस पर हमारे पास जो है OH की कॉन्फ़िगरेशन डिफर करिए तो दैट आर कॉल्ड एज एनोमर्स। तो इसका भी हमने बता दिया। और अब हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है कि अल्फ़ा और बीटा में डिफरेंस क्या था कि अल्फ़ा इज़ मोर डेक्स्ट्रोरेटरी दैन दी बीटा, कि एक कंपाउंड की जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी कुछ फ़र्क कुछ चेंजेस लेके आ रही है दैन दी अदर कंपाउंड, राइट। तो ये हमें एक एविडेंस मिल गया फॉर दी रिंग स्ट्रक्चर ऑफ दी ग्लूकोज, राइट। सो अब हमारा नेक्स्ट जो एविडेंस है दैट इज ऑन दी म्यूटा रोटेशन। जस्ट वेट अ सेकेंड। अब फ्रेंड्स हमने पढ़ लिया था कि म्यूटा रोटेशन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो भी अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स हैं ग्लूकोज के, इन दोनों में क्या होती है, दे इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो है एक इंटरमीडिएट बन जाता है जब इनका एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर्म हो जाता है, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पर एक अल्फ़ा एनोमर था दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द बीटा एनोमर एंड दीज बोथ आर इन इक्विलिब्रियम विद द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, राइट। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास अल्फ़ा की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है दैट इज़ 112 डिग्री
प्लस में एंड इसकी प्लस में 19 डिग्री एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर की हमारे पास 52.7 डिग्रीज की प्लस में हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन आ जाएगी, राइट। तो हमने ये स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी ओपन चेन फॉर्म है वो जो है उसमें बीटा रोटेशन शो नहीं हो सकती बिकॉज उसमें अल्फा और बीटा एनोमर्स फॉर्म नहीं हो सकते, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि हमारे पास जब भी हमारे पास साइक्लिक मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है, वी हैव 36% ऑफ आवर अल्फा एनोमर एंड 64% ऑफ आवर बीटा एनोमर, और बहुत स्मॉल जो होती है इसमें ओपन चेन फॉर्म होती है, मतलब उस ओपन चेन फॉर्म जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सिस्ट नहीं करी, इसलिए हमारे पास साइक्लिक फॉर्म हमारी प्रोमिनेंट है, राइट। तो जो जो हमारी म्यूटा रोटेशन का फिनोमिनन है वो हमें बताता है कि हमारे पास ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है ये हमारा ओपन चेन होगा जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होगी। और हमने क्या करना है, अब इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि म्यूटा रोटेशन का मैकेनिज्म क्या है। जैसे हमारे पास समझ लो ये हमारी अल्फ़ा फॉर्म है, तो मैं यहाँ पर एक अल्फ़ा फॉर्म अपनी ड्रॉ करता हूँ। तो हमने पता है कि अल्फ़ा फॉर्म में जो OH फर्स्ट कार्बन पर होता है वो राइट में होता है, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, ये हमारा O हो गया और ये हमारा H हो गया, राइट। सो OH हमने राइट में कुछ इस तरीके से लिख दिया। बाकी जो नीचे वाले CHOH हैं, राइट, ये जो है तीनों इनका हमारे पास मैकेनिज्म में कोई रोल नहीं है, तो हम इसके थ्राइस लिख देंगे। और जो फोर्थ कार्बन है जो हमारा फिफ्थ कार्बन है, राइट, तो उसके साथ हमारी जो है डायरेक्ट अटैचमेंट होती है विद द फर्स्ट कार्बन, सो हम इस तरीके से इनकी अटैचमेंट शो कर देंगे, ओके। एंड एट द लास्ट वी हैव CH2OH। सो ये जो हमारा कंपाउंड है दैट इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ओके। अब इस पर क्या होता है, ये एक एक्वस मिक्सचर में है तो वाटर जो है इसके पास पड़ा है, तो यहाँ पर समझ लो ये हमारा वाटर है एंड यहाँ पर हमारे पास एक और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लिख देते हैं, ओके। हमने इनको दो तरीके से लिख दिया वाटर को। अब हमारे पास क्या है, वाटर के लोन पेयर जो हैं अब दे विल एक्ट एज अ बेस एट वन टाइम, तो ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो क्या होगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और सेकेंड टाइम में ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, तो ये प्रोटोन जो है ये हमारा एनोमर एब्स्ट्रैक्ट करेगा इससे, और हमारा हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो क्या हुआ, अब ये जो है डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, सो इट बिकम्स C डबल बॉन्ड ओ, राइट। एंड ये वाला जो हाइड्रोजन है इसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया तो ये CHOH जो है थ्राइस ये एज इट इज़ रहेगा, एंड नीचे जो है CH क्या आ जाएगा, CHO एंड एक H यहाँ से आया था, सो CHOH एंड बाकी नीचे CH2OH आ जाएगा। सो दिस इज़ अवर ओपन चेन फॉर्म जो कि बहुत कम बनती है, ओके। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन, तो आपने याद रखना है जब भी आपको क्वेश्चन आएगा मैकेनिज्म का तो आपने इस तरीके से मैकेनिज्म इनको लिख के दिखाना है कि हमारे पास क्या है कि साइक्लिक हेमी एसिटल रिंग जो है वो ओपन कब होगी, जब हमारे पास एक वाटर जो है बेस की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या होता है, प्रोटोन जो है वाटर से मतलब एक बेस से फिर से एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाता है फ्रॉम द हेमी एसिटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। तो यहाँ पर जो है ओपन चेन फॉर्म जो होती है वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनाती है ऑफ द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स। तो वाटर जो है वो एम्फोटेरिक है, तो वो अल्फा वो एसिड और बेसिक दोनों की तरीके से एक्ट करते हैं, यहाँ पर एज ए बेस एक्ट कर रहा है, यहाँ पर एज ए एसिड एक्ट कर रहा है। तो म्यूटा रोटेशन जो है वो एक्वस मीडियम में होती है। अब यहाँ पर ये जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया, इसके साथ क्या होता है हमारे पास ये जो है एक हाइड्रोजन ले लिया इसने, तो ये क्या बन गया, देयर वी हैव फॉर्म्ड वन H3O पॉजिटिव मॉलिक्यूल, राइट, और यहाँ पर OH नेगेटिव भी बन चुके हैं। सो ये दो मॉलिक्यूल साथ में आ जाएंगे। अब हमने पास क्या है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम में मिक्सचर चल रहा है, तो ये जो है अपनी बीटा फॉर्म जो है ये भी हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाती है। कैसे बनाती है, जैसे अब मैंने बीटा फॉर्म का जो OH है वो लेफ्ट में लिखना होता है तो वो मैंने लेफ्ट में लिख दिया। अब बाकी सारे जो CHOH थ्राइस है उसको तो मैंने एज इट इज़ लिखना था, राइट। एंड एक हमारे पास जो CH है ये सेंटर में से जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे ही O के साथ आएगा, एंड नीचे क्या हो जाएगा, दैट विल बी CH2OH। सो ये क्या है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ओके। सो ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज हो गया। यहाँ पर क्या होता है, वाटर एक्ट करता है, वाटर जो है वो बेस की तरह भी एक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ऑक्सीजन,
राइट, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये OH सेपरेट आउट हो जाएंगे। और क्या होगा कि हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ बेस, तो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये जो बॉन्ड है इसका वो टूट जाएगा। सो ये यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो तो है ये इक्वली ओपन चेन में आ जाएगा और बाकी ये जो है वाटर के यहाँ पर H3 पॉजिटिव बन रहा है एंड यहाँ से OH नेगेटिव बन रहा है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन। अब ये हमारा हो गया हमारा सेकंड पॉइंट कि म्यूटा रोटेशन भी शो करता है, हमारा सेकंड एविडेंस। और जो थर्ड एविडेंस है कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट नहीं देता है ग्लूकोज एल्डिहाइड्स के, तो वो हमें बताता है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है इट इज़ नॉट फ्री, राइट। तो ये जो हमारे पास कौन से टेस्ट से देता है, ये हमारे पास ओसा जोन फॉर्मेशन देता है, ओसा जोन सॉरी ओसा जोन फॉर्मेशन का टेस्ट देगा। ओके, ये ऑक्साइन बना देता है, ये फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट देता है, फेलिंग सोल्यूशन, और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे देता है। तो इनके टेस्ट जो है ये दे देता है बिकॉज ऑफ अकरेंस ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, राइट। बट जब हम एक पर्टिकुलर रिएजेंट से ट्रीट करते हैं तो ओपन चेन फॉर्म जो होता है वो कंज्यूम हो जाता है दैट रिएजेंट, राइट। तो इनिशियल टाइम पे इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और क्लोज्ड फॉर्म ज़्यादा जो है वो ओपन चेन फॉर्म में चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो अब जब देखते हैं कि ग्लूकोज जो है वो NaHSO3 मतलब सोडियम बाइसल्फाइड, और हमारे पास जो शिफ्स रिएक्शन है इनके टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? बिकॉज जो यहाँ पर ओपन चेन फॉर्म की इनिशियल कंसंट्रेशन है वही बहुत ज़्यादा कम होती है, 0.5% के से भी कम। तो जो बहुत वीक न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, जैसे ये वीक न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट है सोडियम बाइसल्फाइड और शिफ्ट रिएजेंट, तो ये जो है दोनों जो है वीक न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट है, दैट इज़ वाई ये दोनों के टेस्ट नहीं देगा। ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कई बार फाइनल एग्जाम में, that why this glucose gives these tests but not these, because these are very weak nucleophilic attacking reagents, right. So that is why, due to presence of very small open chain form in the aqueous solution, these tests are not given by the glucose, right. So इस तरीके से आपने इसका आंसर अटेम्प्ट करना होता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड्स। सो वेट अ सेकेंड। अब देखो फ्रेंड्स, हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये हमारे पास ग्लूकोसाइड्स भी फॉर्म करता है। ग्लूकोसाइड्स में क्या होता है, हमारे पास जैसे अल्फा एनोमर है, तो अल्फा जो है फर्स्ट कार्बन पर OH होता है तो O की जगह पर CH3 लग जाता है। ये हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि जब भी हम मिथेनॉल के साथ ग्लूकोज के रिएक्टर आते हैं एनहाइड्रस HCl, तो हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोसाइड बनता है। तो ये अल्फा ग्लूकोसाइड। और अगर मैं यहाँ पर जो हमारे सॉरी यहाँ पर हमारा OH की जगह पर O ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्बन पर CH3 लग गया है, बट लेकिन अगर हमारे पास बीटा आइसोमर होगा तो हमारे पास क्या होगा, फिर CH3 जो है यहाँ पर इधर को लग जाएगा, मतलब फर्स्ट कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पर लग जाएगा। सो दैट इज़ ये हमारा मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड है। एंड दूसरा जो होगा उसमें क्या होगा, सी के जो है एडजेसेंट OCH3 यहाँ पर आएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। तो मैं एक बार इसे फिर से ड्रॉ कर देता हूँ कि आपको पूरी अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए कि ग्लूकोसाइड्स जो हैं वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं। और ग्लूकोसाइड तभी फॉर्म होगा जब हमारे पास क्लोज चेन स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है ग्लूकोसाइड नहीं बना सकता। तो दैट इज़ वाई formation of glucoside is a complete evidence for the showing that we have got our glucose molecule as the first carbon is the OH group, having the OH group, right. So यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, हमारे evidences होंगे और limitations होगी ओपन चेन स्ट्रक्चर की, और एविडेंस हो गई कि रिंग स्ट्रक्चर ही हमारा मेन है ग्लूकोज का। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट द रिंग साइज ऑफ डी ग्लूकोज, जिसे कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिंग साइज़ के बारे में अच्छे से बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड शेयर विद एवरी वन। थैंक यू सो मच।